बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के हद में बने अंबा भवन और गीता भवन के सैकड़ों रहवासी इन दिनों डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। डर के साए में इसलिए कि क्योंकि बीएमसी के द्वारा इस अंबा भवन और गीता भवन बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में बताया गया है, जिसे खाली करने का डर सताने लगा है। इसकी सूचना मिलते ही स्थानिक भाजपा सांसद श्रीमान गोपाल सेट्टी एक बार फिर से अंबा भवन और गीता भवन के रहवासियों के लिए मसीहा बनकर आए। दरअसल सांसद गोपाल सेट्टी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वह तुरंत अंबा भवन गीता भवन रहवासियों से मिलने पहुंचे। वहां पर उन्होंने उन्हें आश्वासन देते हुए बताया है कि अगर C1 कैटेगरी में यह बिल्डिंग है तो बीएमसी या विकासक को तुरंत इसका अग्रीमेंट कर उन रहवासियों को 3 साल का भाड़ा मुहैया कराना चाहिए। अगर यह C1 कैटेगरी में नहीं है तो उन्हें रिपेयर की परमिशन देनी चाहिए। आपको बता दें कि गीता भवन अंबा भवन करीब 65 साल पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ करीब 65 फ्लैट्स है। इस बिल्डिंग में कुछ छोटे फ्लैट है, कुछ बड़े फ्लैट है, लेकिन विकासक का यह डर है कि जिन लोगों के छोटे फ्लैट है उन्हें छोटे ही फ्लैट दिए जाएंगे, जिसकी शिकायत सांसद गोपाल सेट्टी से की गई थी। अब इस मौके पर सांसद गोपाल सेट्टी ने विकासक को चेतावनी देते हुए बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि सभी को घर का अधिकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के तहत सभी को 300 वर्ग फुट का घर दिया जाना चाहिए। सांसद गोपाल सेट्टी ने विकासक को यह चेतावनी देते हुए बताया है कि जब भी किसी को घर मिलेगा तो वह यहाँ के रहवासियों को की मांग के अनुसार दिया जाएगा। अगर यह नहीं होगा तो सांसद गोपाल सेट्टी उसके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इस मौके पर सांसद गोपाल सेट्टी ने सभी को आश्वासन देते हुए बताया है कि आने वाले समय में वह यहाँ के रहवासियों के लिए हमेशा स्टेशन रोड के पास का ये परिसर है, बहुत बड़ा एरिया है। ये एंकर वाले दामजी भाई करके उन्होंने कुछ 10 साल के पहले लिया था, 13 साल के पहले। दामजी भाई भी मुझे कभी आकर मिले नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई बिल्डर को मिलने का सिस्टम नहीं है। मेरे पास कोई आते हैं तकलीफ लेकर तो मैं उनका सवाल करता हूं। मैं हमेशा भाड़ूतों के साथ में खड़ा रहा, क्योंकि मेरा वो नैतिक धर्म है, उसको मैं हमेशा निभाता हूं। अब ये दामजी भाई ने प्रोजेक्ट चांडक बिल्डर को भेजा है और उसके साथ में कोई ऋषभ शाह करके एक नाम आ रहा है, उनको भेजा है। ऋषभ शाह को तो मैं कभी देखा नहीं, वो मुझे मिले होंगे तो पता नहीं कभी कोई काम के माध्यम से, लेकिन चांडक बिल्डर एक अच्छा रेपुटेटेड बिल्डर है। अच्छा बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने किया है और कोई 99% गलत काम नहीं करता, ऐसा मेरा मत है। लेकिन ये जो अभी ऋषभ शाह नाम के व्यक्ति ने ये सारे बिल्डिंगों को यहाँ पर छज्जा गिर गया, इसलिए बीएमसी के लोग भी तुरंत उनको पैसे दे दो, वो 354 का नोटिस निकालकर बिल्डिंग डिमोलिशन करने का काम करते हैं। हमारा चांडक बिल्डर को, ऋषभ बिल्डर जो भी है, उनको पूरा समर्थन रहेगा। मेरा यानी प्रशांत यहाँ का नेता है, बहुत दिनों से काम करता है। विद्यार्थी सिंह हमारे नगर सेवक है। ये लोग जिनके पीछे खड़े रहेंगे उनके पीछे मैं खड़ा रहूंगा। डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है बिल्डिंग डिलेपिडेटेड है, कल नहीं इसको आग तोड़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुरंत सबको एग्रीमेंट बना कर दे दो और इनको भाड़ा चालू कर दो। हम बिल्कुल डेवलपमेंट के काम के विरोध में नहीं आएंगे, लेकिन कोई बिल्डर अपने पावर का उपयोग, पैसे का उपयोग भ्रष्ट अधिकारियों को परचेस करके अगर लोगों को परेशान करने का कोशिश करता होगा तो कृपया ये भूल जाओ। गोपाल सेट्टी अभी भले चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने से मेरे पास एक्स्ट्रा पावर आ गया। अभी मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं, पीयूष गोयल जी जो हमारे नए कैंडिडेट आए हैं, मैं जितने दिन से उनके साथ में घूमता हूँ, रथ पे घूमता हूँ, तो उनका झोपड़पट्टी को देखते हैं तो गोपाल इसका क्या करने का, ये क्यों नहीं हो रहा है, यानी वो चिंता जताते हैं। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे से भी एक कदम वो आगे है, इसलिए मैं उनके साथ में प्रशांत घूमता हूं। पूरा समर्थन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो काम कब कुछ मैंने नहीं कर पाया वो काम सारा ये पीयूष गोयल कर पाएंगे, पीयूष गोयल जी कर पाएंगे। इसलिए झोपड़पट्टी वालों को अगर कोई भी परेशान करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी। और ये 100-150 फुट के घर में जो रहते हैं,
महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी के सरकार ने, क्योंकि देवेंद्र जी का इसमें बहुत बड़ा अनुभव रहा है। देखिए सिंपल बात है, मैं कोई अपना कानून नहीं बता रहा हूँ। झोपड़पट्टी में 150 फुट के घर में रहने वाले को भी 300 फुट का घर मिल रहा है। इसलिए सरकार का ये मनसा है कि कम से कम लोगों को 300 फुट का घर मिले। ये मेरा वीडियो पहला भी निकला है, मेरा वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो वर्केबल नहीं है। वर्केबल अगर नहीं है तो उसके बारे में लोगों ने भी, अगर आपको 150 के ऊपर जो भी देता है वो इधर ही चाहिए तो आप ले लो इधर, लेकिन थोड़ा आजू अगल बगल में भी अगर कोई बिल्डर देता है, लेकिन आपको 300 फुट का घर देता है तो आपने मान लेना चाहिए। अगर आपको नहीं मानना है तो 300 फुट का, 125 फुट का इधर का जो वैल्यू है, इधर का जो रेट है, वो रेट भी अगर आपको पकड़ी का 33% न काटते हुए पूरा पैसा देता होगा तो भी लोगों ने थोड़ा कोऑपरेट करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में देखना चाहिए। और मैं बिल्डरों से ये भी निवेदन करूंगा कि आपको बिल्डर बनाया भगवान ने लोगों का भला करने के लिए। आप जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ा कम कमाओगे ना, घर का तो कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ, घर का तो कुछ जाने वाला नहीं है। और सरकार के माध्यम से कुछ कायदा में बदलाव करके आप 150 फुट वाले को अगर 300 फुट देते हो तो आपको परवड़ता नहीं है, नुकसान है। तो उसमें कायदे में जो भी बदलाव करना होगा, आपको तो नॉलेज है, आपके पास आर्किटेक्ट है, आप हमको बताइए, हम सरकार को बताकर उसमें मदद करेंगे। लेकिन उत्तर मुंबई में, मुंबई शहर में और पूरे देश में प्रधानमंत्री का एक सपना है कि लोगों को कम से कम 300 फुट का घर मिलना चाहिए, 300 फुट का घर मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लड़ेंगे। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, ये प्रोजेक्ट अगर डिलेपेटेड है, कल तोड़ना है तो आज तोड़ो, लेकिन तोड़ने के पहले लोगों को एग्रीमेंट पकड़ा दो। सरकार ने जो नियम बनाया है 3 साल का भाड़ा जमा कर दो और आप आगे बढ़ो। जो नहीं मानते होंगे उनको हम समझाएंगे। और ऐसे में कोई अपना बल का उपयोग करके अगर रोकने का काम करता होगा, दादागिरी करता होगा, तो उसमें भी हम विकासक को मदद करेंगे। क्योंकि 2-5% लोग अगर मस्ती करते होंगे प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए, इसलिए 95% लोग अगर साथ में है, 95% लोगों को लगता है हमारा एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हम उनके साथ में रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे। इसलिए मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जिस प्रकार का जीवन जिया, काम किया, वैसे आप मत करो। आप मेहनत करो, आप बिल्डर के पास से जो भी आपका मेहनताना लेना वो ले लो। ये में कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। बिल्डर कोई सेवा नहीं करने के लिए आता है, लेकिन आप 2 पैसा बिल्डर के पास से लेने के लिए किसी गरीब का हाथ का दलाल नहीं बनो। दलाल मत बनो। प्रशांत ने बहुत अच्छा भाषा, क्योंकि मैंने वो भाषा का उपयोग करना अच्छा नहीं है। आप बिल्डर का दलाल मत बनो, आप झोपड़पट्टी में रहने वाले, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का माँ बाप बनो, उनको घर दिला दो। बाद में दो जूने बिल्डिंग है, 60 साल जूने हैं। करीब करीब दोनों बिल्डिंग को रिपेयरिंग का पहला ऑर्डर आया था कि जर्जर हो चुके बिल्डिंग, लेकिन इमला मालिक ने उस बिल्डिंग को कभी भी रिपेयरिंग नहीं किया। और वो भी रिपेयरिंग में जो रिपेयरर था उसने बताया 50 लाख में हम 5 साल के लिए आपको गारंटी दे सकते, उससे ज्यादा ये बिल्डिंग का गारंटी नहीं है। बीच में बिल्डिंग का एक छज्जा गिर गया, बड़ा टुकड़ा गिरा। उसका बीएमसी ने ऑडिट के लिए इमला मालिक, जमीन मालिक और पब्लिक को ऑडिट के लिए ऑर्डर दिया। इमला मालिक ने C2 का ऑर्डर लाया। जमीन का मालिक जो है एंकर पेरू विला वाले ने C1 का उन्होंने बताया कि बिल्डिंग जर्जर, इसको डेमोलेशन होना चाहिए। दोनों का विषय के बाद बीएमसी ने टैग कमेटी में भेजा। टैग कमेटी वाले के यहां पर सर्वे किए, उन्होंने बोला नहीं, बिल्डिंग का हालत जो है जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, ये C1 है। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर निकाला, इस बिल्डिंग को डेमोलेशन होना चाहिए। बिल्डर है मेरू विला वाला, उनसे चर्चा चल रही थी। उनका कहना है कि हम एक्स्ट्रा एरिया नहीं दे पाएंगे। हम लोग मांग कर रहे थे एक्स्ट्रा एरिया लोगों को मिलना चाहिए। जो बड़े के लिए हम बात नहीं कर रहे, जो छोटे लोग हैं, जो उससे 200 फुट के अंदर के घर है, उनको करीब 300 फुट का घर मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना प्रॉब्लम बता रहे थे, दोनों रोड छोटा है, दोनों रोड छोटा होने के कारण हमको FSI नहीं मिल रहा है, और ये दोनों बिल्डिंग का कोई प्लान नहीं है। उसके कारण उनका कहने का इनलीगल बिल्डिंग है। लेकिन हमने कहा कि असेसमेंट का भरा जा रहा है, और असेसमेंट में उन्होंने नंबर दिया कितना फुट का घर है, तो ये इनलीगल बिल्डिंग नहीं है। लेकिन उनका सबसे बड़ा दिक्कत उन्होंने बताया, हमारे पास कोई भी बिल्डिंग का प्लान नहीं है। प्लान मिलता हम उनको 300 फुट का घर आज भी देंगे, लेकिन हमको कोई प्लान ला के देवे। लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा आज मंडे को पानी और लाइट काटने वाले हैं, तो लोगों ने सांसद जी को बताया, सांसद जी आ गए। अब हमें विश्वास है सांसद जी को, पर यहाँ का लाइट पानी कटेगा नहीं। सांसद जी बीच में गिर के बिल्डर और लोगों का बीच में एक रास्ता निकाल के ये डेवलपमेंट तुरंत चालू हो जाएगा।